सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय महादेव। विदुर नीति में आज मैं आगे कुछ कहना चाहूंगी। विदुर नीति में कुछ चीजें बहुत ही कठोर शब्दों में की गई है और विदुर जी ये कहते हैं कि दो तरह के व्यक्ति अगर हमारे जीवन में ना हो और इस संसार में ना हो तो ही अच्छा। वाणी बहुत कठोर है, पर उनके कहने का मतलब या तात्पर्य ये है कि दो तरह के लोग नहीं होने चाहिए। एक जो बहुत ही धनवान है पर कभी दान पुण्य नहीं करता, तो ऐसे धन का हमेशा क्षय होता है, यानी कि विनाश ही होता है। दूसरा वो इंसान जो दरिद्र है, जिसके पास पैसे नहीं है पर फिर भी खूब मौज शौक से जीता है। घर में बच्चे भूखे हो, पत्नी के पास अच्छी चीजें ना हो, खाने को कुछ ना हो और फिर भी वो अपने मौज शौक में पैसे हमेशा व्यर्थ करे, ऐसा व्यक्ति भी हमारे संसार में नहीं होना चाहिए। विदुर जी ने जब ये दो बातें कही तो उनका तात्पर्य ये था कि अगर आप न्याय से धन कमाते हो पर वो धन अगर आप किसी गलत चरित्र वाले को दान करते हो तो वो धन का कोई अर्थ नहीं है, उसका क्षय तय है। दूसरा, अगर आपने धन न्याय से नहीं कमाया है पर आप दान पुण्य किसी अच्छे चरित्र वाले को कर रहे हो तो वो धन भी व्यर्थ है और उस धन का भी क्षय या विनाश होता है। इसीलिए उन्होंने बहुत सुंदर रूप से कहा कि ये दो तरह के लोग नहीं होने चाहिए। तीसरी उन्होंने जो बात कही है वो बहुत ही अच्छी की है, जो आज के ज़माने में हमें बहुत देखने को मिल रहा है। एंड वी ऑलवेज से दैट सो व्हाट, वी हैव अ बिजी लाइफ एंड वी जस्ट वांट टू हायर मेड एंड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जैसे हम बात कर रहे हैं नौकर की। अगर आपके घर में कोई नौकर है तो उसको बहुत अच्छे से रखिए, अच्छे से संभालिए, उसको अच्छी सैलरी दीजिए, पर सब कुछ उनके हाथों में ना सौंपिए। क्योंकि जब आप सब कुछ अपने नौकर के हाथ में सौंप देते हो कि अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो यहाँ से ये ले लेना, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना यहाँ पे ही रखे हैं या ये चाबी वहाँ रखी है। अब जब आप ये सारी घर की पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहे हो तो इट्स अ डेंजरस थिंग। क्यों? कल को वो नौकर अगर आपसे खुश नहीं है तो वो आपको दगा दे सकता है। दूसरा, जिस तरह से आप नौकर को सब कुछ शेयर नहीं करते हो, बहुत ही कठोर शब्दों में उन्होंने कहा है कि अपना पुत्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी सुपात्र क्यों ना हो, पर कभी भी सब कुछ अपने पुत्र को मत सौंपिए। यहाँ पे बात हो रही, यहाँ पे जो बात कर रही हूँ वो है धन की, या जिसे हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी, वसीयत। तो सब कुछ एक ही बार में अपने पुत्र के नाम मत करो, अपने लिए भी कुछ बचा के रखो। कहने को तो ये बात बहुत पुरानी है, पर अगर आज के ज़माने से हम रिलेट करें तो इट इज़ वेरी मच ट्रू। और ये सच क्यों है? क्योंकि इसके लाइव एग्जाम्पल्स हमने खुद देखे हैं। जैसे कि हमने देखा है कि गौतम सिंघानिया जो रेमंड ग्रुप के ओनर है फिलहाल, और उनके जो फाउंडर थे विजय पथ सिंघानिया, हम सबको पता ही है कि उनके साथ क्या हुआ था। उनके पिता ने जिन्होंने रेमंड कंपनी खड़ी की, जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया, उनको लगा कि ये सब कुछ मेरे बेटे का ही तो है, तो बेटे को सौंप दूंगा तो उसमें क्या हर्ज है, आज नहीं तो कल उसी को चलाना है। और उन्होंने इस सोच के साथ सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया और सब कुछ उनको सौंप दिया। आगे क्या हुआ हम सबको पता है। गौतम सिंघानिया जी ने अपने ही फादर को घर से निकाल दिया था, अपने ही पिता को सारी चीज़ों से बाकात कर दिया था। और फाइनली हुआ ये था कि जो इंसान इतना धनवान था, जो इतने बड़े घर में महल में रहता था, वो एक किराए के मकान में रहने लगा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात भी बहुत अच्छी तरह से कही थी कि दिस इज अ लेसन फॉर एवरीवन, कि ये सब लोगों के लिए एक सीख है कि सब कुछ अपने बेटे के नाम मत करो। आपका बेटा अच्छा है और सब कुछ उसी का है, बट
अपने बुढ़ापे तक कुछ बचा के रखो। और सोचिए कि विदुर जी ने उस जमाने में ये बात कही थी, तो वो कितने दूरदर्शी थे। वो संसार, गृहस्थ जीवन, व्यावहारिक जीवन या कार्य क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, उन सबका उनको इतना ज्ञान था कि उन्होंने ये सारी चीजें पहले ही बताई थी कि ऐसा मत करना। सो दिस वाज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। विदुर जी ने और एक चीज कही है, शायद सुनने में कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, पर गलत मत समझिएगा। जब उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी पत्नी है तो सारा जो पैसों का, जिसे हम कहते हैं कि मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग द हाउस, और जितना धन है वो सब कुछ एक साथ मत दीजिए, क्योंकि हमेशा पति और पत्नी को मिल के घर चलाना चाहिए। चाहे वो सांसारिक जीवन में पैसों की बात हो रही हो या कुछ डिसीजन लेना हो, तो विदुर जी ने ये कहा कि पति पत्नी को हमेशा मिल के करना चाहिए, यानी कि सब कुछ किसी एक इंसान को मत सौंपो। तो यही सारी चीजें थी, कुछ बातें थी। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। पर कुछ चीजें भले सुनने में कठोर लगती है, पर ये बातें जो वर्षों पहले की गई है, वो आज भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं लागू होती है। मुझे आशा है कि आप सब लोग हमेशा खुश रहे। सबको मेरा जय श्री कृष्णा, जय महादेव।